विश्वामित्र जी जो है वो दशरथ से मिले हैं तो दशरथ कहने लगे महाराज को दान चाहिए। हाँ क्या चाहिए? बोले धन दौलत न दो बल्कि हमें राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है, दान के रूप में अपने दो पुत्र हमें दे दो, राम और लक्ष्मण। तो विश्वामित्र की बात सुन के दशरथ कहने लगे महाराज माफ करना, अगर आप चाहते हो तो पूरी अयोध्या का राज्य आप ले जाओ, अगर आपकी इच्छा है जितनी दौलत मेरे घर में पड़ी है पूरी दौलत आप ले जाओ, लेकिन राम लक्ष्मण को हमसे न मांगो महाराज। क्योंकि बोले कि मेरे जीवन के दोनों, बोले कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, ये अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। ए महाराज आपको नहीं पता, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, अभी छोटे हैं राम, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। इसलिए मेरी नैया के दोनों, मेरी नैया के दोनों किनारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। राम लक्ष्मण को ना मांगो, जो इच्छा हो वो मांगो। तो विश्वामित्र कहने लगे दशरथ पागल हो, जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो ये बच्चा नहीं है, ये भगवान, इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने को आए हैं राम, इसलिए मोह जाल में न पड़ो, इन्हें हमारे साथ भेज दो। बोले प्रभु अगर मानते नहीं हो तो ले जा, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान रखना। तो विश्वामित्र जी कहने लगे दशरथ हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, तो दुनिया का ध्यान रखने वाले। चले रास्ता में तालिका से भेंट भई है तो भगवान श्री राम ने जम्भासुर की पत्नी तालिका का वध किया है, जीवन में पहली बार, पहली बाण से राक्षसी का वध करते हैं और आजमगढ़ में जाकर के विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराते हैं बाहर, और यज्ञ संपन्न कराने के बाद आजमगढ़ में रहने लगे। देखो इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आजमगढ़ में रह रहे, अब आओ जनक के घर में, इधर देखे थोड़ी देर, ये जनक के पिता थे हर्षरोमा, और ये हर्षरोमा के 3 स्त्रियां थी घर में, इन 3 औरतों से 10 लड़का पैदा हुए, जिनमें जनक सबसे बड़ी थी। जनक के एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि, और इनके एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। तो ये सीता जनक से पैदा नहीं हुई थी, ये सीता ये बताई गई है रावण की बेटी। जो ये सीता जमीन से प्रकट हुई थी, तो इन सीता ने एक दिन वो काम कर दिया जो दुनिया भर में कोई बहादुर नहीं कर सका। कौन सा काम? इन जनक के घर में एक भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था, और ये धनुष जो था ये जनक की 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था, और ये धनुष इतना वजनीक था कभी कोई बहादुर इस धनुष को नहीं हिला पाया था। तो एक दिन सीता ने इस धनुष को उठा लिया, बचपन में, छोटी सी उम्र में, कितनी उम्र में,
बोले तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। ये धनुष जो दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिना की हड्डी का, ये धनुष कितना भारी था। ये धनुष का वजन तुलसीदास ने नहीं बताया, धनुष ये 60 कुंतल का था या 70 कुंतल का था। तुलसीदास ने ये बताया ये धनुष इतना वजनिक था, जब ये धनुष को रंग भूमि में ले जाया गया था तो ये धनुष एक पहियों वाली गाड़ी पर रखे गया था और धनुष को ले जाने में 5000 जवान लग गए थे। 5000, इतना भारी था। लेकिन सीता ने धनुष जिस समय उठाया और जनक ने जब ये देखा, बाजी मां, मेरी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई बहादुर कर ही नहीं सका, तो क्यों ना हम ये फैसला करें, हम अपनी बेटी का विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना जरूरी। जैसे हम लोग भी देखते हैं विवाह शादियों में एक कुंडलियां निकलवाते हैं, लड़का लड़की की कुंडली निकाली जाए। लेकिन एक दिन हमारी बुद्धि में आया कि लड़का लड़की की कुंडली नहीं निकलवाई जाए, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है। क्योंकि सास और बहू में कम बनती है। पता ना कब की दुश्मनी है, कभी बनी नहीं। तो जनक ने दरबार में जाके सबसे कहा, देखो भैया, आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई भी इंसान नहीं कर सका। चारों तरफ ये खबर भेज दो, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। भेज दी जाए खबर कि महाराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। चारों तरफ ये खबर भेज दी गई। भक्तों, अब धनुष को तोड़ने के लिए, उन सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुर लोग भाग खड़े हुए जनकपुर के लिए। उधर विश्वामित्र को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। बोले राम, अब यहां क्या करोगे, चलो स्वयंवर ही दिखाते। चले राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ। कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन तो जब चले जनकपुर को, तो राम ने क्या देखा, एक निर्जन वन है। उस निर्जन वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की स्त्री। तो उस शिला को देख करके राम विश्वामित्र से सवाल करते, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री कौन है। बोले ये राम विश्वामित्र की कहने के अनुसार समझाने लगे हैं, सुनो, ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो इनके पति ने श्राप दिया है। अपने पति के श्राप के कारण यहाँ पड़ी है, वर्षों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में, तुम इनका उद्धार करो। तो राम विश्वामित्र से पूछने लगे, इन्होंने ये कौन सा पाप कर दिया जो इनके पति ने श्राप दिया। बोले सुनो राम, इनके पति ने श्राप इसलिए दिया, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी। तो एक दिन फूल तोड़ते समय इंद्र ने अहिल्या को